हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैलो एल्कीन और हैलो एरीन चैप्टर। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस लेक्चर में जानेंगे कि हैलो एल्कीन और हैलो एरीन्स बेसिकली होती क्या हैं। ठीक है, तो आज इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के बारे में हम इस लेक्चर में जानकारी लेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कि हैलो एल्केन्स या फिर हैलो एरीन्स होते क्या हैं बेटा। तो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर वन आर मोर हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। देखो, हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स का मतलब होता है कि चाहे कोई हमारा एलिफैटिक कंपाउंड हो या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो। ठीक है, एलिफैटिक कंपाउंड हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो, उस एलिफैटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड से जितने नंबर्स में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उतने ही नंबर्स में क्या होता है कि वहाँ पर हैलोजन एटम जुड़ता है। ठीक है, या हैलोजन एटम अटैच्ड होता है। तो इसी को हम बोलते हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स बोलते हैं। जैसे हम एक एक करके सब समझेंगे कि सबसे पहले बेसिकली बात करेंगे कि हैलो एल्कीन्स को जैसे कि हम जानते हैं नेम्ड एज एल्किल हाइलाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्किल हाइलाइट। और हैलो एरीन्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम एरिल हाइलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर हैलो एल्कीन्स होते क्या हैं। हैलो एल्केन्स, ठीक, देखो हैलो एल्केन्स को दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हैलो, हैलो का मतलब होता है हैलोजन फैमिली के एलिमेंट। ठीक, हैलो का मतलब हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और हैलोजन फैमिली में एलिमेंट कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, एल्केन्स आप जानते हो जिसको हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं एल्केन्स में, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वैसे ही हैलो एरीन्स की बात करते हैं। देखो, हैलो एरीन्स की बात करेंगे। हैलो एरीन्स का मतलब, हैलो का मतलब वही हो गया हैलोजन फैमिली, और एरीन्स का मतलब होता है कोई एलिफैटिक कंपाउंड, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन हो गया आपका, है ना, बेंजीन। तो ये क्या है? ये एक एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर इस एरोमेटिक कंपाउंड से अगर कोई हैलोजन अटैच्ड होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? वो हैलो एरीन्स बनेगा। जबकि किसी एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड का जैसे सपोज करो यहाँ पर, अगर यहाँ पर मेथेन है, ठीक, मेथेन है, ये एक हमारा क्या है? ये हमारा एलिफैटिक कंपाउंड है। इस एलिफैटिक कंपाउंड से अगर हम मान लेते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम क्या होता है? रिप्लेस होता है। और जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये बन गया CH3Cl। ये क्या है? ये हमारा हैलो एल्केन है। ठीक है, ये मेथिल क्लोराइड जो है ये क्या है? ये एक हैलो एल्केन है। ठीक, वहीं पर यहाँ पर देखते हैं हैलो एरीन्स की बात करते हैं बेटा। तो हैलो एरीन्स का मतलब क्या होगा? जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, अब एरोमेटिक कंपाउंड में आपको पता है कि यहाँ पर क्या जुड़े होते हैं? यहाँ पर सब हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ से अगर कोई एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो यहाँ पर कॉमन सी बात है, जितने नंबर्स में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उतने ही नंबर में क्या होगा? कोई भी हैलोजन फैमिली का एलिमेंट अटैच्ड होगा। तो सपोज करो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा था और यहाँ पर एक हैलोजन फैमिली का एलिमेंट जुड़ गया, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा हैलो एरीन्स बन गया। ठीक, समझ गए? और देखो, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर हैलो एल्केन में कि C2H6 है। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ से हमने दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर दो क्लोरीन के एटम यानी हैलोजन फैमिली के एलिमेंट क्या हो गए? अटैच्ड होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2H, दो रिप्लेस हो गए तो C2H4Cl2 बन गया। तो इस तरीके से क्या बनता है बेटा? ये हैलो एल्केन बनता है। देखो, यहाँ पर हम बेसिक जान रहे हैं कि हैलो एल्केन्स बनेगा कैसे, हैलो एरीन बनेगा कैसे। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड यानी ये बेंजीन है,
ठीक। अब इस बेंजीन रिंग से अगर दो हाइड्रोजन, सपोज करो एक यहाँ से हट गया एक यहाँ से हट गया, दो हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। तो कॉमन सी बात है यहाँ पर दो क्लोरीन आकर के जुड़ेंगी भी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो क्लोरीन एटम, एक तो यहाँ जुड़ गया Cl, एक यहाँ जुड़ गया Cl, तो ये हमारा क्या बन गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स होते कैसे हैं। तो हैलो एल्कीन्स आप जान गए, हैलो एल्कीन्स जिसे हम लोग एल्किल हाइलाइट के नाम से जानते हैं, कैसे बनते हैं, तो जितने नंबर्स में क्या होगा कि जितने नंबर्स में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उतने ही नंबर में हैलोजन फैमिली का एलिमेंट वहां पर अटैच्ड होगा। ठीक है, यहां से आप समझिए, ऐसे समझो जैसे RX ये कोई हमारा एल्किल हाइलाइट है, यहां से क्या हो रहा है, RH एल्किल हाइलाइट है, ये वाला हाइड्रोजन यहां से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है और यहां पर एक क्लोरीन जुड़ रहा है, तो RCl बन गया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम एल्किल ग्रुप से क्या हुआ, दूर हुआ, और एक क्लोरीन एटम यहां पर अटैच्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड बन गया। ऐसे ही सेम हैलो एरीन्स में होता है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से मान लो एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हैं, तो उसकी जगह पे उतने ही हैलोजन फैमिली का एलिमेंट, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन आकर के जुड़ जाएगा, तो ये हमारे क्या बन जाएगा, हैलो एल्कीन्स बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन्स होते क्या हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हमारे बेंजीन वगैरह हो गया, और एलिफैटिक कंपाउंड का मतलब हो गया जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दीज एटसेट्रा। ठीक, ये चीज समझ गया। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ हैलोजन नंबर, यानी हैलोजन नंबर के बेस पर हम क्या करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले मोनो, नंबर एक आ जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक हैलो एल्केन्स। देखो बेटा, मोनोहाइड्रिक हैलो एल्केन्स होते क्या हैं। देखो, मोनोहाइड्रिक हैलो एल्केन्स का मतलब होता है कि अगर किसी भी एलिफैटिक कंपाउंड में एक हैलोजन एटम अटैच्ड हो, जैसे मेथेन की बात करते हैं। ठीक, अब मेथेन से सपोज करो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और एक क्लोरीन एटम यहाँ पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनना, CH3Cl। तो CH3Cl हमारा क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक हैलो एल्केन्स होगा। क्या होगा बेटा, मोनोहाइड्रिक हैलो एल्केन्स होगा। ऐसे ही जैसे C2H5Cl, ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन एटम है वो सिंगल है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन अटैच्ड हुआ है वो सिंगल है। ठीक है, तो एक का मतलब मोनोहाइड्रिक। उसके बाद में बेटा आ जाता है, अब देखो ऐसे ही क्या होगा, मोनोहाइड्रिक हैलो एरीन्स भी होगा। क्या होगा, मोनोहाइड्रिक हैलो एरीन्स। मोनोहाइड्रिक हैलो एरीन्स का मतलब होगा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, अब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहाँ पर सिंगल क्लोरीन एटम अटैच्ड हो जाए। ठीक है, या सिंगल हैलोजन फैमिली का एलिमेंट यहाँ पर अटैच्ड हो जाए, तो जहाँ पर सिंगल हैलोजन एटम आपको देखने को मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरे नंबर पे आता है जैसे डाईहाइड्रिक हैलो एल्केन्स। डाईहाइड्रिक हैलो एल्केन्स का मतलब होता है बेटा कि जैसे देखो यहाँ पर मेथेन है हमारे पास, अब मेथेन से अगर दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हों तो वहाँ पर क्या होगा, दो क्लोरीन के एटम जुड़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2Cl2। क्या बन गया, CH2Cl2। तो ये डाईहाइड्रिक हो गया। डाईहाइड्रिक का मतलब दो क्लोरीन के एटम अटैच्ड हो रहे हैं किसी एलिफैटिक कंपाउंड से, है ना। वैसे ही देखो C2H4Cl2, ये भी डाईहाइड्रिक है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मोनोहाइड्रिक का मतलब जहाँ पर सिंगल क्लोरीन दिखे, और डाईहाइड्रिक का मतलब होता है जहाँ पर आपको क्या दिखे, डबल क्लोरीन एटम दिखे, डबल क्लोरीन एटम दिखे। ठीक, ऐसे ही देखो बेटा यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक, देखो अब देखो ऐसे ही अगर मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक हैलो एल्केन्स है तो डाईहाइड्रिक हैलो एरिन्स क्या होगा, डाईहाइड्रिक एरिन्स का मतलब होगा कि डाईहाइड्रिक एरिन्स का मतलब होगा किसी भी यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग से अगर मान लो एक क्लोरीन ये अटैच्ड है, एक क्लोरीन ये अटैच्ड है, तो ये डाईहाइड्रिक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन के एटम आ गए। अब ऐसे देखो ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक हैलो एल्केन्स आर और एंड हैलो एरिन्स होगा, सॉरी एरिन्स हैलो। देखो बेटा ट्राई का मतलब होगा 3 हैलोजन एटम जुड़े। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेथेन है और मेथेन में यहाँ से 3 हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पर X 3 हैलोजन फैमिली के एलिमेंट जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा CHCl3 हो, यहाँ पर क्या होगा X3 हो जाएगा, है ना। जैसे CHCl3, तो देखो यहाँ पर 3 हैलोजन एटम जुड़े, 3 हैलोजन एटम जुड़ रहे हैं, तो ये ट्राईहाइड्रिक हो गया। ऐसे ही अगर किसी बेंजीन रिंग से मान लो ये बेंजीन रिंग है तो इससे यहाँ पर 3 हैलोजन एटम अटैच्ड हो जाएं, है ना, तो ये ट्राईहाइड्रिक हैलो एरिन्स हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही टेट्राहाइड्रिक हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स देखो 4th नंबर पे आ जाएगा टेट्राहाइड्रिक। टेट्रा का मतलब 4, तो टेट्राहाइड्रिक देखो यहाँ टेट्राहाइड्रिक का मतलब होगा कि जैसे हमारे पास मेथेन है, अब यहाँ से सपोज करो कि 4 हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, और उनकी जगह पे 4 क्लोरीन के एटम क्या होंगे, जुड़ जाएं, आके अटैच्ड हो जाएं, तो ये क्या बन जाएगा CCl4 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हैलोजन एटम्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। हैलोजन मतलब हैलोजन मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप ये समझिएगा हैलोजन की जगह पे चाहे हम क्लोरीन ले ले, ब्रोमीन ले ले या आयोडीन ले ले, तो यहाँ पर 4 क्लोरीन के एटम अटैच्ड हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा हैलो एल्कीन्स या टेट्रा हैलो एरिन्स का। अगर एरिन्स की पूछे तो एरिन्स का मतलब होगा किसी बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग बनी है और इससे 1 2 3 और ये 4 हैलोजन ग्रुप जुड़े हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा हैलो एरिन्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो आगे क्या बात करेंगे, अब प्राइमरी हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन, टर्टरी हैलो एल्केन। देखो 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 ये बेसिक है शुरुआत का। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। देखो प्राइमरी हैलो एल्केन, सबसे नंबर 1 पे जाएंगे हम लोग, प्राइमरी हैलो एल्केन्स। प्राइमरी हैलो एल्केन्स होते क्या हैं, देखो बेटा प्राइमरी हैलो एल्केन्स का मतलब होगा कि जिस कार्बन एटम से कोई हैलोजन फैमिली का एलिमेंट अटैच्ड हो, वो कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड होना चाहिए। देखो प्राइमरी का मतलब होता है, इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं, जैसे CH3 CH2 X। तो देखो प्राइमरी हैलो एल्केन्स का मतलब होता है ये जो हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है, ये जो हैलोजन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन ये वाला कार्बन अपने से पहले एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन्स। ठीक, प्राइमरी हैलो एरिन्स की बात कर लेते हैं। तो देखो इधर प्राइमरी हैलो एरिन्स की बात करेंगे, जैसे ये हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है। ठीक, अब इस बेंजीन रिंग से यहाँ पर जुड़ा CH2 और यहाँ से जुड़ा कोई हैलोजन। ठीक, तो देखो यहाँ से इस वाले कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है क्या, हैलोजन फैमिली का एलिमेंट, और ये वाला जो कार्बन है वो एक और कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलो एरिन्स।
समझ गए, ये प्राइमरी हैलो एरिन्स हो गया। वैसे ही देखो बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी हैलो एल्कीन और हैलो एरिन्स होते क्या हैं? देखो सेकेंडरी, सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी हैलो एल्कीन्स की। सेकेंडरी हैलो एल्कीन्स का मतलब होगा जैसे यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर CH3 और ये Cl जोड़ दिया, ठीक। तो देखो सेकेंडरी का मतलब होता है कि जिस कार्बन एटम से जिस ये हैलोजन यानी क्लोरीन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो कार्बन एटम क्या है, ऑलरेडी पहले से 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसीलिए इसको सेकेंडरी हैलो एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी हैलो एल्केन्स बोलेंगे। ऐसे ही सेकेंडरी हैलो एरिन्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी हैलो एरिन्स का मतलब होगा बेटा यहाँ पर कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक। अब यहाँ पर ये अटैच्ड है CH2 Cl, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला क्लोरीन जिस एटम से जुड़ा है, जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, वो कार्बन एटम 1 2 अन्य कार्बन एटम से अटैच्ड है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हैलो एल्केन्स। ऐसी ही बात करते हैं बेटा यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं टर्टरी हैलो एल्केन, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी आप समझ गए हैं। अब समझेंगे आप टर्टरी। टर्टरी का मतलब होता है जिसे हम लोग 3 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक। 3 डिग्री हैलो एल्केन्स क्या होता है? 3 डिग्री हैलो एल्केन्स का मतलब होगा कि जैसे ये कार्बन एटम है ना। अब देखो यहाँ पर CH3 और ये यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दिया। तो देखो जिस कार्बन एटम से ये क्लोरीन अटैच्ड है, जिस कार्बन एटम से ये क्लोरीन अटैच्ड है, वो कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन एटम से अटैच्ड है, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे टर्टरी या 3 डिग्री हैलो एरिन्स, हैलो एल्केन बोलेंगे, ठीक। सेम ऐसे ही इसमें आ जाता है बेंजीन रिंग में, ठीक। बेंजीन रिंग में क्या होगा कि जैसे सपोज करो यहाँ पर ले लो CH3 CH2, इसको ऐसे कर दिया और यहाँ Cl वगैरह कर दिया। तो देखो ये CH3 करो 1 2 3। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, जो हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है, वो इस कार्बन एटम से जुड़ा है, लेकिन ये वाला 1 2 3 कार्बन एटम से और अटैच्ड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हैलो एल्केन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें वो जानी जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्रिपरेशन मेथड होंगे वो हम अगले लेक्चर में जानेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए।